हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सिमेट्री ऑपरेशन। देखो, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है? वो वाले ऑपरेशन जो है जब हम क्रिस्टल पे लगाते हैं, ठीक है। तो उसकी जो ऑपरेशन जब लगाते हैं, जो क्रिस्टल है उस वो क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसको क्या कहते हैं हम? सिमेट्री ऑपरेशन। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मैंने उसको 90 डिग्री रोटेट कराया, बट इसकी पोजीशन अभी सेम नहीं है। बट अगर मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करा दूँगी, 360 डिग्री रोटेट कराया तो वो सिर्फ सेम उसी पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? सिमेट्री ऑपरेशन। अब हमारे पास 4 टाइप्स के सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिमेट्री ऑपरेशन की। ए क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मीन्स नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आता है अंडर ए सिमेट्री ऑपरेशन। 4 टाइप्स के ये सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल, दूसरा होता है रोटेशनल, ठीक है, थर्ड है रिफ्लेक्शन और फोर्थ है इन्वर्जन। इन्वर्जन 3D लैटिस के लिए होता है, इसको पॉइंट सिमेट्री भी कह देते हैं। देखो, ट्रांसलेशनल में क्या होता है, जब हम लैटिस पॉइंट, हमारे पास लैटिस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। मैंने बताया था सभी पॉइंट्स का जो एनवायरनमेंट है, इन लैटिस पॉइंट का जो एनवायरनमेंट है वो सेम होता है। अगर क्या करूं, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करूं और जो लैटिस है उसमें कोई चेंज ना आए, तो उसको कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं? ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। नेक्स्ट है रोटेशनल। रोटेशनल में क्या होता है, जैसे मैंने मार्कर को 360 डिग्री रोटेट कराया था, तो वो क्या है, सेम उसी अपनी पोजीशन पे आ गया था। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को रोटेट कराते हैं अबाउट एन एक्सिस, और उसके लैटिस में कोई चेंज नहीं आता, तो उसको क्या कह देते हैं, कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन में क्या है, हम क्रिस्टल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक प्लेन के थ्रू, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन से क्रिस्टल को डिवाइड कर दिया 2 इक्वल हाफ्स में। तब जब डिवाइड किया, इसके 2 इक्वल हाफ्स बन गए, तो उसको क्या कहेंगे, कौन सी सिमेट्री है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इन्वर्जन में क्या है, इन्वर्जन में देखो, इसको पॉइंट सिमेट्री भी कहते हैं। जैसे हम क्या मान लेते हैं कि क्रिस्टल के अंदर एक ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट के अलोंग क्या होगी, इन्वर्जन होगी, इन्वर्जन सिमेट्री होती है। अगर मैं इस कॉर्नर पे देखूं क्रिस्टल के, तो ये मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया -r वेक्टर। अगर इस वाले कॉर्नर पे देखूं, ठीक है, इस पॉइंट से, तो ये क्या है, r वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, फिर इन्वर्जन आ जाती है। इसके पास क्यूबिक क्रिस्टल के पास सिर्फ एक ही पॉइंट सिमेट्री होती है, तो इन्वर्जन सिमेट्री क्या होगी, 1। अब इन टाइप्स को डिटेल में देखेंगे, और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमेट्री जो है रोटेशनल सिमेट्री में, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो भी देखेंगे। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने लगी हूँ ट्रांसलेशनल सिमेट्री से। ट्रांसलेशनल सिमेट्री डिटेल में करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, लैटिस पॉइंट से क्रिस्टल है। तो मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट मान लिया P, एक और लाइन बना देते हैं। ये मैंने पॉइंट मान लिया P। अगर मैं यहाँ पे बैठ के देखूँ और इधर उधर देखूँ, तो मेरे को सारा सेम ये दिखाई देगा। सपोज़ मैं यहाँ से यहाँ गई, तो मेरे पास ये एडजेसेंट पॉइंट से पोजीशन, एडजेसेंट पॉइंट से जो पोजीशन है उसका डिस्टेंस है A। इधर गई, इधर भी क्या है, A। इस साइड गई, इधर भी क्या है, A। इस साइड गई, इधर भी क्या है, A। और जब मैंने इस तरफ देखा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है B, मान लो यहाँ से यहाँ तक का है B, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है, B। और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है, B। अब देखो मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर गई, ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ से यहाँ आ गई P से Q, तो जब मैं इधर उधर देखूँगी या ऊपर नीचे देखूँगी, तो मेरे पास क्या होगी, देखो इधर भी क्या है, ये डिस्टेंस ये होगा, इधर भी A, इधर भी A, ये डिस्टेंस भी A, और ये B, 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 B। मतलब जब मैं यहाँ पे थी P पॉइंट पे, तब भी मेरे पास क्या आ रहे थे, सेम डिस्टेंस आ रहा था, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इधर उधर, मतलब सेम एनवायरनमेंट है। चाहे मैं P से देख लूँ या
क्यू से देख लूँ, ठीक है। इसमें अगर आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन चेंज करोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आपको क्या मिलेगी, सेम सिमेट्री मिलेगी। तो इस सिमेट्री को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ओके जी। नेक्स्ट है रोटेशनल सिमेट्री। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कराती हूँ, इसकी पोजीशन चेंज होगी। फिर मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कराया 270 पे, फिर इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। सॉरी 180 पे, फिर इसकी पोजीशन चेंज होगी, फिर 270 पे, फिर इसकी पोजीशन चेंज होगी, 360 पे वे सेम पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे कि इसमें क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब 360 डिग्री के बाद ये क्या आ जाता है, जो क्रिस्टल है वो सेम पोजीशन पे आ जाता है। अब हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल में 13 एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब पढ़ेंगे कौन कौन सी कहाँ पे होती है, कैसे। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ही क्या करते हैं हम, क्रिस्टल को जब रोटेट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, सिमेट्री आती है, रोटेशनल सिमेट्री। अब देखो, अगर एक्सिस क्या है, ऑपोजिट फेसिस में से पास कर रही है। पहला पॉइंट है इसका कि जो एक्सिस है ये ऑपोजिट फेस है, ये वाला और ये वाला, इसमें से पास कर रही है एक्सिस। जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगी, देखो मैंने ये, आप मान लो ये वाला प्लेन ABCD, ठीक है। आप इसको देखो, जब इसको रोटेट कराएंगे, एक बार रोटेट कराएंगे 90 डिग्री, जो A पॉइंट है वो B पे आ जाएगा, B C पे आ जाएगा, C D पे आ जाएगा, D A पे आ जाएगा। ये पॉइंट्स तो ऐसे आ गए, बट ये एक क्रिस्टल ही बन गया ना, सेम ऐसी बन गई सिमेट्री, ठीक है। तो 90 डिग्री एक बार रोटेट कराने पे हमारे पास क्या बन जाता है, सेम क्रिस्टल बन जाता है। चाहे ये B पे आ गया है, ठीक है, जहाँ B C पे आ गया, बट हमें मिल तो सेम ही प्लेन रहा है, ठीक है। मतलब सेम वैसे ही प्लेन मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री रोटेट करवाने पे क्या आती है, सेम सिमेट्री आती है, ठीक है। फिर 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो जो B है वो C पे आ जाएगा, सॉरी A जो है वो C पे आ जाएगा, ठीक है। C जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर 90 डिग्री रोटेट कराने में सेम हमारे पास क्रिस्टल पैदा होगा। फिर जब 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, मतलब 270 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम क्रिस्टल बनेगा। और 360 डिग्री रोटेट कराने पे हमारे पास क्या है, क्रिस्टल सेम पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब A जहाँ पे था A पे ही आ जाएगा, B B पे, C C पे ही और D D पे, ठीक है। मतलब 90 डिग्री रोटेट कराने पे हमारे पास क्या मिल रही है, देखो 90 डिग्री से इसको 360 डिग्री रोटेट करवाने पे हमारे को सेम क्रिस्टल मिल रहा है। बीच में हमारे पास 90 डिग्री पे भी सेम क्रिस्टल मिल रहे हैं, तो इसको 90 डिग्री से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, 4 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। कि मतलब हमारे पास जो ये जब एक्सिस फेसिस में से पास करते हैं, ऑपोजिट फेसिस में, देखो ऑपोजिट फेसिस में कैसे पास करेंगे, एक तो यहाँ से पास कर देंगे, एक यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। ये ऑपोजिट फेसिस हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ये सेंटर में से पास कर देंगे, ठीक है, ये वाला फेस और पीछे वाला फेस। तो हमारे पास 3 एक्सिस आएंगी। तो और उसमें कितनी सिमेट्री आएंगी, 4 फोल्ड सिमेट्री। 4 फोल्ड कैसे आई, मैंने आपको बताया कि हर एक 90 डिग्री रोटेट करवाने पे क्या आ रहा है, सेम क्रिस्टल बन रहा है। तो हमारे पास क्या होगी, 360 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 फोल्ड सिमेट्री आ गई। तो 3 एक्सिस ऐसे हैं जिसमें क्या आती है, 4 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर एक्सिस को डायगनली पास करें, जब आप एक्सिस, ये देखो ये डायगनली पास कर रही है एक्सिस, इसको जब रोटेट कराओगे ऐसे, तो क्रिस्टल क्या है, सेम अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अब कितना रोटेट कराने पे, जैसे 90 डिग्री रोटेट कराने पे सेम क्रिस्टल मिल रहा था, इसमें क्या है 120 डिग्री रोटेट कराने पे क्या मिलेगा, हमारे पास क्रिस्टल सेम क्रिस्टल मिलेगा वैसा ही, ठीक है, जितना इसको 360 डिग्री रोटेट कराने पे मिलेगा। तो हम 360 से इसको 120 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 फोल्ड सिमेट्री। तो देखो हमारे पास कितने डायगनल कितने एक्सिस होती हैं, डायगनली 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एक यहाँ से होगी, एक यहाँ से होगी, ठीक है, एक यहाँ से होगी। तो हमारे पास क्या होती है, 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और उसमें क्या होती है, 3 फोल्ड सिमेट्री। ओके जी। तो टोटल कितनी होगी अभी तक, 3 एक्सिस हैं जिनमें 4 फोल्ड सिमेट्री है। 3 + 4 7 होगी हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम एक्सिस पास करते हैं सेंटर ऑफ एज से, ठीक है, जब सेंटर ऑफ एज से पास करोगे, एज देख लो, ये एक एज है और ये एक एज है, इसके सेंटर में से जब एक्सिस पास करोगे तो जब उसको रोटेट कराओगे तो 180 डिग्री बाद आपके पास सेम क्रिस्टल पैदा होगा, और 360 डिग्री के बाद तो वही आ जाएगा, है ना, सेम पोजीशन पे। तो हमारे पास इसको 180 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आती है, 2 फोल्ड सिमेट्री आती है। अब इसमें कितनी एक्सिस ऐसी होंगी जो सेंटर ऑफ एज से पास करती हैं और ये 2 फोल्ड सिमेट्री देती हैं, तो 6 एक्सिस ऐसी होती हैं, ठीक है। एक यहाँ से होगी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो कितनी एक्सिस हैं, 6 एक्सिस ऐसी हैं जिसमें क्या होती है 2 फोल्ड सिमेट्री। अब टोटल एक्सिस कितनी होगी, देखो इसमें कितनी थी 3, इसमें कितनी है 4, 4 + 3 7, 7 प्लस ये 6 कितनी होगी 13। तो एक क्यूबिक क्रिस्टल के पास टोटल 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल रोटेशन होती हैं, ठीक है। अब एक केस आता है कि इसमें जो 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमेट्री हमारे पास क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका प्रूफ भी है मेरे पास। तो देखो, ये मान लो कि हमारे पास एक रो है लैटिस पॉइंट की, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी एक रो मान लो, सपोज ये वाली रो है लैटिस पॉइंट की, तो ये पॉइंट लैटिस पॉइंट से A B C D। लेट सिस्टम हैज़ एन फोल्ड रोटेशन सिमेट्री, जो क्रिस्टल है उसके पास क्या है, एन फोल्ड सिमेट्री है। और जब हम क्रिस्टल को इसको रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, फाई एंगल से, तो हमारे पास क्या है, सेम लैटिस पॉइंट्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, P और Q पोजीशन पे आ जाएंगे बाय ट्रांसलेशनल वेक्टर T। मैंने बताया था ना, जब आप लैटिस में मूव करते हो, ठीक है, सपोज आप इधर गए A वेक्टर और इधर क्या है हमारे पास वेक्टर है B वेक्टर, तो ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे देते हैं, N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर। N1 N2 क्या होते हैं, इंटीजर्स। अगर 3 डिग्री है तो हमारे पास N3 C वेक्टर भी आ जाता है, ओके जी। तो देखो मेरे पास एक लैटिस पॉइंट है, ये A पोजीशन पे था, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये कहाँ पे आ गया, P पॉइंट पे आ गया। इधर से D को मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये कहाँ पे आ गया, Q पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो आप देखो जो एंगल है ये A और B में, इसमें जो एंगल है, ठीक है, वो क्या है फाई। ये भी एंगल कितना होगा, RPB कितना एंगल होगा, फाई, ठीक है। और आपको पता है कि 2 लैटिस पॉइंट में जो ये डिस्टेंस होता है इसको ट्रांसलेशन से डिनोट करते हैं T से। ऐसे ही ये भी 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको भी किससे डिनोट करेंगे, T से। ऐसे ही ये भी 2 पॉइंट्स हैं, इनको भी किससे डिनोट करेंगे, T से, ओके। तो ये भी एंगल कितना होगा, फाई। अब देखो हम ये T है, ये फाई है, तो ये PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल बन रही है, देखो ये ट्रायंगल है, इसको मैं यहाँ शो कर देती हूँ, ठीक है, ये फाई एंगल। अब आपने PR की वैल्यू निकालनी है, PR क्या है, PR की वैल्यू निकालनी है। तो हम आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस फाई। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से PR क्या आ जाएगा, PB कोस फाई। PB की वैल्यू कितनी है मैंने आपको बताया, इसको क्या लेना है, T मान लिया, तो T कोस फाई, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, SQ भी क्या आ जाएगा, T कोस फाई। अब देखो हमारे पास, हमें नहीं पता इसमें कितने ट्रांसलेशन वेक्टर्स आ रहे हैं P से लेके Q तक, ठीक है, P से लेके Q तक हमें नहीं पता कितने ट्रांसलेशन वेक्टर्स आ रहे हैं। ये जो RS है वो तो T होगा, क्योंकि 2 लैटिस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो T लिया है। हमें नहीं पता कितने आ रहे हैं इसमें, ये पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास M पॉइंट्स हैं जो T डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। PQ को मान लिया, PQ में M ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या है
टी से क्या है सेपरेटेड है। सो ये पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई एम टी। ये किसके इक्वल है पी आर प्लस आर एस प्लस एस क्यू के। सो पी आर की वैल्यू क्या है टी कॉस फाई, इसकी वैल्यू है टी, इसकी वैल्यू क्या है टी कॉस फाई। सो टी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा एम माइनस वन, टी कॉमन आ गया, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है। और टी कॉस फाई प्लस टी कॉस फाई टू टी कॉस फाई, टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस फाई क्या आ जाएगा एम माइनस वन बाय टू। अब देखो स्टूडेंट्स, जो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किस में लाई करती है माइनस वन में और वन में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और n की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी माइनस टू, फिर n की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी माइनस टू और टू के बीच में। n की 5 वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। एक माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन और टू। अब देखो कैसे, जब आप माइनस टू लोगे यहाँ पे तो कॉस फाई क्या आ जाएगा माइनस टू लो, माइनस टू से माइनस टू टू से टू कैंसिल, सो कॉस फाई क्या आ गया माइनस वन। और कहाँ पे होता है ये 180 डिग्री पे। यहाँ से सिमिट्री निकालो, कौन सी सिमिट्री आएगी 360 डिग्री को वो 5 से डिवाइड कर दो तो कितनी आ गई टू फोल्ड सिमिट्री आ गई। ऐसे ही जब आप यहाँ पे पुट करोगे माइनस वन, एन की जगह माइनस वन बाई टू आ जाएगा कॉस फाई। माइनस वन बाई टू की कहाँ पे होता है 120 डिग्री पे, और इसको 120 डिग्री से डिवाइड करो तो एन के आ जाएगा 3, मतलब 3 फोल्ड सिमिट्री आ जाएगी। यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुट करो, कोस 0 90 पे, ठीक है। उसको इससे डिवाइड करो तो कितनी सिमिट्री आ गई, कौन सी सिमिट्री आ गई 4 फोल्ड सिमिट्री। ऐसे ही एन की वैल्यू 1 पुट करो 1 बाई टू 60 डिग्री पे 6 फोल्ड सिमिट्री। ऐसे ही यहाँ पे 2 पुट करो कोस 1 360 डिग्री पे होता है या 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या आ गई 1 फोल्ड सिमिट्री। तो इसमें कहीं पे भी 5 आ रहा है, देखो 5 फोल्ड सिमिट्री नहीं आ रही, 7 भी नहीं आ रही। सो इट मीन्स 5 फोल्ड सिमिट्री और 7 फोल्ड सिमिट्री एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमिट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन सिमिट्री। देखो रिफ्लेक्शन सिमिट्री में मैंने आपको बताया था कि आप एक प्लेन पास करते हो क्रिस्टल में से और वो उसको 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देता है डिवाइड कर देता है। अब देखो प्लेन कैसे पास कर सकते हो, ऑपोजिट फेसिस में अगर हम प्लेन पास कर दें, ठीक है। 2 ऑपोजिट फेसिस हैं, ये देखो ये वाला और ये वाला 2 ऑपोजिट फेसिस हैं, इसमें मैंने क्या कर दिया एक प्लेन पास कर दिया, तो 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो गया ये डिवाइड हो गया। तो क्यूबिक क्रिस्टल के पास ऐसे 3 प्लेन्स होते हैं जो ऑपोजिट फेसिस से क्या करते हैं पास करते हैं। या आप डायगनली पास कर सकते हो, ठीक है। एक ये और ये, देखो ये दोनों डायगनल है ना, ठीक है। डायगनली आपने क्या कर दिया प्लेन को पास कर दिया और उसने क्यूब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे 6 प्लेन्स होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल में, ठीक है, जो ये वाली सिमिट्री को रिफ्लेक्शन सिमिट्री को प्रोड्यूस करते हैं। डायगनली ये कट कर रहा है, तो ऐसे कौन से डायगनली कितने प्लेन्स कट करेंगे 6 प्लेन्स, ठीक है। एक इधर से जाएगा, ओके जी, एक इधर से आ जाएगा, एक इधर चले जाएगा। सो हमारे पास ऐसे कितने प्लेन्स होते हैं 6 प्लेन्स। तो टोटल कितने हो गए 3 + 6 9 प्लेन्स होते हैं सिमिट्री के, रिफ्लेक्शन सिमिट्री के, ओके। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन बच्चे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ सिमिट्री होता है जिसके क्या है ऑपोजिट है ये -r वेक्टर, इसके ऑपोजिट क्या होगा r वेक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है एक ही, इसको पॉइंट सिमिट्री भी कह देते हैं, और एक ही इन्वर्जन सिमिट्री प्रेजेंट होती है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज़ पॉइंट ग्रुप सिमिट्री। पॉइंट ग्रुप सिमिट्री क्या होती है, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और सिमिट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसमें तीनों का सम ले लेते हैं, रोटेशन का, रिफ्लेक्शन का, इन्वर्जन का, ठीक है। ट्रांसलेशन वाले को छोड़ देते हैं। तो देखो रोटेशन हमने कितनी एक्सिस पढ़ी हैं 13, रिफ्लेक्शन में कितने प्लेन्स आए हैं 9 और इन्वर्जन में 1, तो टोटल कितने हो गए 23, ठीक है। पॉइंट ग्रुप सिमिट्री कितनी होती है 23। ऐसी स्पेस ग्रुप सिमिट्री जो है उसमें क्या आ जाते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर भी आ जाते हैं और ये पॉइंट ग्रुप सिमिट्री ऑपरेशन ये सारे आ जाते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं स्पेस ग्रुप सिमिट्री ऑपरेशंस।
अब देखो जो 2D में है सभी टाइप्स के क्रिस्टल जो टू डायमेंशनल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, उसमें पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन कितने होते हैं 10 और स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन कितने होते हैं 17। ऐसी 3D में जो सारे टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं उसमें पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं 32 और स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं 289। अब एक और चीज़ है, देखो ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन में क्या था, हम एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पे जाके देख रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा था, सेम एनवायरनमेंट आ रहा था, सेम हमारे पास सिमेट्री आ रही थी। तो जो ट्रांसलेशन सिमेट्री होती है उसमें हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लैटिस की पोजीशन क्या करते हैं चेंज, बट जो रिफ्लेक्शन इन्वर्जन होता है उसमें क्या है, या रोटेशन होता है उसमें हम जो पोजीशन है क्रिस्टल की वो चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक्सिस के अराउंड ही क्या करते हैं, रोटेशन में रोटेट कराते हैं, रिफ्लेक्शन में प्लेन पास कर देते हैं, इन्वर्जन में एक पॉइंट के पॉइंट से हम क्या देखते हैं, इन्वर्जन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन वाले में ही सिर्फ हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।